हेलो एवरीवन, आपकी प्राची की पाठशाला में स्वागत है। ये लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का, पार्ट 4। इसका टॉपिक है इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन खाली एक प्रोडक्ट ऑफ द असेंबली नहीं होता। वहाँ पे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे, मतलब जो लीडर्स थे, उनने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम। उनने एक छोटी सी समरी दी थी अपनी तरफ से, प्रिंसिपल। एक मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी का 1946 में। उनने इस असेंबली में उनने बेस्ड ऑन रेजोल्यूशन लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी और सोवरेनिटी जैसी करी। ये जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मेन पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन है, फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट। सेकंड पॉइंट ये कहता है इंडिया शैल बी अ यूनियन, जो भी मतलब यूनियन के अंडर एक पार्ट होना चाहिए इंडिया की तरफ से। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो भी यूनियन टेरिटरी बनाए उसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो पावर और फंक्शंस बिल्कुल एक्सेप्ट करे और उस चीज़ को माने। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो भी पावर्स और फंक्शंस बने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब पीपल मतलब फॉलो करें उस चीज़ को। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी पीपल इंडिया में रहते हैं उनको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, मतलब फ्रीडम के जो भी हैं, स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब अलाउ होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है द मिनॉरिटीज़ और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको भी थोड़ी सेफ और सिक्योरिटी वाली फीलिंग होनी चाहिए। सेवेंथ पॉइंट ये है कि जो भी लैंड है, सी है, एयर है, इसके मेंटेनेंस और इसके लॉ पे भी नेशन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 8 पॉइंट है कि जो नेशन है और वर्ल्ड पीस है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अच्छा बने और जो वेलफेयर फॉर द मैनकाइंड। ये कुछ मेन ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे रेजोल्यूशन के जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में लिखे थे। मेन प्रिंसिपल्स भी इन्हें कह सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नमेंट के लिए कि वो एक डेमोक्रेटिक है और वो एक वेलफेयर करती है, मतलब सिर्फ वर्क करती है लोगों के लिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उनने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक राइट बैलेंस बनाया, बहुत सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट करी, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, और बेसिकली इसमें सेंटर और स्टेट में भी डिस्ट्रीब्यूट करी ताकि जो बैलेंस है वो इक्वली बने और इक्वली प्रोवाइड हो। और ये सब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन को बैलेंस करने के लिए चीज़ें कर रही थी, इसमें तो ये भी दिखाया गया है कि बहुत सारी चीज़ें उनने दूसरी कंट्रीज से बोरो करी हैं, बहुत सारे प्रोविजंस उसमें से बोरो करे हैं। तो इसलिए जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बैग ऑफ बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन भी कहलाता है। अगर हम फर्दर देखें तो प्रोविजंस अडॉप्टेड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ से, ये आपको इसमें दिख रहे होंगे कि हमने बहुत अलग अलग कंट्रीज़ से डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करी हैं जो कि हमारा एक बिल्कुल सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती हैं।